नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय में धरना प्रदर्शनों पर लगी रोक। शिक्षा महानिदेशक झंडा कमठान बोली, धरने से कामकाज होता है बाधित। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता प्रहरी बनी बेणी सेना। अभियान से जुड़ी 38 वार्डों में 57 महिला समूह की 570 महिलाएं। और स्पेशल टास्क फोर्स ने फर्जी सिम कार्ड मामले के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। 1816 सिम कार्ड बरामद। दक्षिण एशियाई देशों में होता था प्रयोग। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय में अब शिक्षक और कर्मचारी संगठन धरना प्रदर्शन नहीं दे पाएंगे। शिक्षा महानिदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी कर निदेशालय में धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। शिक्षा महानिदेशक झंडा कमठान ने कहा है कि शिक्षकों और कर्मचारी संगठनों की धरना देने से निदेशालय में कामकाज प्रभावित होता है, इसलिए शिक्षक और कर्मचारी संगठन शिक्षा निदेशालय में धरना न दें। संबंध में जो है धरना चल रहा था शिक्षकों का, तो वो महानिदेशालय में जो है बैठ करके उन्होंने ये धरना किया था। तो इसमें माननीय मंत्री जी द्वारा भी नाराजगी व्यक्त की गई थी और ये भी देखने में आ रहा है कि इससे जो महानिदेशालय का कार्य है वो प्रभावित होता है, कहीं ना कहीं जो है उसमें व्यवधान उत्पन्न होता है। और जबकि इसमें स्पष्ट निर्देश है कि प्रशासन के द्वारा स्थल चिन्हित किया गया है, सहजारा रोड पे जो एक स्थल चयन किया गया है जहाँ पे धरना प्रदर्शन आदि आयोजित किए जाएंगे। तो इसमें एक आदेश जारी किया गया है कि आगे से कोई भी धरना प्रदर्शन आदि महानिदेशालय कार्यालय में नहीं किया जाएगा। वहीं राजकीय शिक्षक संगठन के अध्यक्ष राम सिंह चौहान का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना कर्मचारियों का हक है। 1,000 में जाके कौन हमारी आवाज सुनेगा? कोई सुन ही नहीं सकता। और संगठन को इसलिए चुना जाता है कि जो अपने उसके सदस्य हैं, उनके सदस्यों की जो न्यायोचित मांग है उसके खिलाफ बात करे, बात नहीं सुनी जाती तो धरना करे। तो धरना लगाना तो संगठन का अधिकार है, संगठन को चुना इसलिए जाता है। चमोली जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने कर्णप्रयाग के भू धंसाव प्रभावित क्षेत्र बहुगुणा नगर का निरीक्षण किया और प्रभावितों की समस्याएं सुनी। बहुगुणा नगर में भू धंसाव के कारण 39 परिवार प्रभावित हैं। प्रभावित परिवारों को बमोत और ग्वाड़ में विस्थापन का प्रस्ताव शासन को पहले ही भेजा गया है। प्रभावितों का कहना है वे लोग विस्थापित नहीं होना चाहते हैं। उनकी मांग है कि भू धंसाव से उनके मकानों को जो क्षति हुई है उसका निर्धारित सर्किल रेट पर उनको मुआवजा दिया जाए और उसके बाद बहुगुणा नगर का ट्रीटमेंट किया जाए। आज यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया हमको। आज तक हमको कुल आश्वासन मिलते रहे हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। हमने यहाँ पे उनसे ये मांग की है कि जो शासन द्वारा जिसका ट्रीटमेंट किया जाए, ट्रीटमेंट की बात की जा रही है, इस ट्रीटमेंट से अच्छा ये होता है कि हमारे घरों का जो मूल्यांकन किया गया है, पहले हमारे जिस मूल्यांकन के अनुसार हमको मुआवजा दे दिया जाए, तब जाके इस जमीन का ट्रीटमेंट किया जाए। दिक्कत तो ये है कि 3 साल से यहाँ पर जो है 38 परिवार ऐसे रह रहे हैं कि रात जो है कभी भी कोई भी घर गिर सकता है। तो हमने डीएम साहब से परसों निवेदन किया कि आप जो है यहाँ पे मौका मुआयना करके हम लोगों को जो है उचित मुआवजा दिया जाए। सिर्फ यहाँ पे एनएच ने 4 परिवारों को मुआवजा दिया, बाकी हम 32 परिवारों को जो है यहाँ पे छोड़ा है। तो हमारी मांग थी कि जिस तरीके से इन लोगों को मिला, हमको मंडी के जो निर्माण से क्षतिग्रस्त हुआ है उसमें हम लोगों को भी जो है मुआवजा दिया जाए। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने कहा कि प्रभावितों को आश्वस्त किया गया है कि सभी तरह की स्थितियों को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लिया जाएगा। ग्रामीण की भावनाओं से शासन को अवगत कराया जाएगा। जो है स्थिति खराब देखने को मिली कुछ मकानों की, और मेरे से पूर्व भी जो जिलाधिकारी रहे वो भी यहाँ का निरीक्षण कर चुके हैं और सेक्रेटरी सर का भी निरीक्षण हुआ है। और उसके तहत एक ट्रीटमेंट का DPR 41 करोड़ का इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बनाया भी है।
लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों की मांग है कि जो उनके मकान खराब हो गए हैं उनका या तो मुआवजा दिया जाए या ट्रीटमेंट किया जाए। तो उसमें मैं अब ऑफिस जाके एक बार स्टडी करूँगा कि जो लॉजिस्ट की क्या रिपोर्ट थी और पूर्व में जो सेक्रेटरी सर ने प्रोविजंस रखे थे क्या थे, और यदि ज़रूरत पड़ी तो शासन को अपने मंतव्य से अवगत कराऊँगा। पॉलिसी मैटर है। बैणी सेना का अर्थ है बहनों की सेना। ये पहल उत्तराखंड में ठोस अपशिष्ट कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की ओर से की गई है। इसके अंतर्गत एक सशक्त स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, जिसे बैणी सेना का नाम विशेष पहचान अनुशासन के तहत स्वच्छता की निगरानी संबंधी काम को देखते हुए किया गया है। एक वार्ड में एक समूह काम कर रहा है। 57 समूह में 570 सदस्य शामिल हैं, जो कि प्रत्येक महीने अपने कार्यक्षेत्र का निरीक्षण करती हैं। निगम और नागरिकों के बीच संचार और उनसे जुड़कर स्वच्छता सेवाओं की निगरानी, जागरूकता कार्यक्रम और शिकायतें मिलने पर गुणवत्ता में सुधार कराना बैणी सेना का काम है। इसके अलावा उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली समेत व्हाट्सएप के माध्यम से निगम प्रशासन और पर्यावरण मित्रों के बीच समन्वय स्थापित करना भी बैणी सेना की जिम्मेदारी है, जिसे वे बखूबी निभा रही हैं। नगर आयुक्त गौर कुमार का कहना है कि स्वच्छता की दिशा में महिला समूहों की ओर से किए जा रहे ये सभी प्रयास अनुकरणीय हैं, जो स्वच्छ भारत मिशन को नए आयाम पर पहुंचाने का काम कर रही हैं। देखिए, अभी हमने 38 समूहों को 38 समूहों को वर्क ऑर्डर्स दिए हैं, जो यूजर चार्ज कलेक्शन के साथ साथ स्वच्छता की मॉनिटरिंग का कार्य भी कर रहे हैं। इनिशियल इश्यूज कुछ जगह पर आ रहे हैं, उनको भी ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। उसे लगातार जहाँ भी इस बारे में वार्ता की जा रही है संबंधित स्टेक होल्डर से, और अभी काफी अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। महिलाएं भी काफी उत्साहित हैं और इस स्कीम को हमारी योजना है कि पूरे शहर में धीरे धीरे एक्सपेंड किया जाए। नकेल कसते हुए स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने एक बड़ी गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की है। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ ने फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले मास्टरमाइंड को हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 1816 सिम कार्ड, 2 चेकबुक, 5 मोबाइल फोन और 2 बायोमेट्रिक डिवाइस बरामद किए गए हैं। इस बात को लेकर आईजी क्राइम एवं कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि ये पूरा गैंग पिछले 1 साल से मंगलौर में काम कर रहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि ये पूरे देश में ऐसा पहला प्रकरण है जिसमें सिम कार्ड और ओटीपी दक्षिण एशियाई देशों में भेजे जाते थे। इसमें आज एसटीएफ ने जो है मंगलौर बेस जो है एक बड़ा गैंग जो है ऑपरेट हो रहा था, जो कि विदेशों में जो है सिम कार्ड ओटीपी बेचने का कार्य करता था। ये पूरा गैंग पिछले 1 साल से यहाँ एक्टिवेट था। ये पूरे भारत में अपने आप में एक पहला ऐसा प्रकरण होगा जहां पर जो है इस तरीके से जो है यहाँ पर जो सिम कार्ड्स है और ओटीपी नंबर्स है, ये साउथ ईस्ट एशिया जो है, जो कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, मलेशिया यहाँ पर जा रहे थे। अल्मोड़ा छावनी परिषद ने आज 2 वार्डों में स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान में छावनी के अधिकारियों कर्मचारियों ने मिलकर सफाई की और स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। छावनी परिषद अल्मोड़ा के स्वच्छता निरीक्षक राजेश बिष्ट ने कहा कि छावनी परिषद में प्लास्टिक बैंक और ई वेस्ट बैंक बनाया गया है। आज हम लोगों का जो ये है 17 तारीख से दिनांक 2 अक्टूबर तक का पूरे देश में ये स्वच्छता ही सेवा मनाया जा रहा है, और इसी के तहत हम छावनी परिषद अल्मोड़ा भी इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पूरे पखवाड़े के अंतर्गत काफ़ी स्थान पे जो पूरा टोटल हमारे 2 वार्ड हैं, दोनों जगह विभिन्न स्थानों में समस्त एरिया का स्वच्छता चलाई जा रही है। इसमें बृहद स्तर पे नाले हो गया और वाटर बॉडीज़ हो गई और प्लांटेशन का हमने प्रोग्राम किया है। पौधारोपण के लिए पहुंची छात्रा कनिष्का ने कहा कि पेड़ पौधों से ही हमारा जीवन चलता है, ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए हम सबको पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण करना चाहिए। हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए क्योंकि पेड़ पौधों से ही हमारा जीवन चलेगा और पेड़ पौधे ही हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक अन्य छात्रा साक्षी ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण को लेकर वे खुश हैं, इससे लोग भी जागृत होंगे।
ये जान के बहुत खुशी हुई कि हमारे कैंट एरिया पे जो है वहाँ पे पौधे ग्रो किए जा रहे हैं। हम 7th और 8th क्लास को लेके आए यहाँ पे कैंट पे, और यहाँ पे हमने बहुत सारे बच्चे अराउंड मोर देन 100 एंड वी जस्ट ग्रो वन ट्री ऑफ वन स्टूडेंट। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।